अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। सिंध में पीपल्स पार्टी की बेमिसाल कारकर्दगी, आइन कानून की हुक्मरानी, बिलावल भुट्टो जिस हुकूमत के चर्चे दुनिया भर में गाते हैं, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह अपनी कारकर्दगी के गुण हर रोज़ लोगों को गिनवाते हैं। पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद आते हैं हम अपने मौजू पर। के जो ऑफिसर ये सही ना ये सर लोग कर रहा है डाले में भी आ रही था चाचा ईद से तो अखियों कड़ी ने भरे जुमा माकर चोत हले मुटीन करे इनन के शिक्के लेठी कोनन पे लूसी लूसी ताके में भेड़ जा थाने में। ये देखा आपने नाजरीन, ये बच्चा जिसकी उम्र 16-17 साल होगी, ये बच्चा कौन है? ये बच्चा पुलिस वालों को माँ बहन की गालियाँ क्यों दे रहा है? इस बच्चे के पास कौन सा अलादीन का चिराग है जो उसको ना कोई डर है ना खौफ है, कुछ भी नहीं है। ये सीधी सीधी पुलिस एहलकारों को, पुलिस अफसरों को माँ बहन की गालियाँ दे रहा है। ये कह रहा है कि तुम पुलिस वालों, तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम्हारे जैसे तो चार चार मैं अपने डाले में बिठा के घुमाता हूँ। ये चक्कर क्या है? ये मामला क्या है? ये इतना ताकतवर बच्चा जो पाकिस्तान के कानून आइन से भी बालातर है, इसके सामने पूरी पुलिस बेबस है। ये माजरा है गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद के इलाके कासमाबाद का, जहाँ पर एक पुलिस एएसआई जिसका नाम है अजहर राव पोटो, वो 3 वीगो गाड़ियों को रोकता है चेकिंग के दौरान। उस चेकिंग के दौरान जब वो उन गाड़ियों को रोकता है तो अपने प्रोटोकॉल यानी कि पुलिस एहलकारों की सिक्योरिटी में घेरे हुए एक 16-17 साल का बच्चा गाड़ी से उतरता है और वो उस एएसआई अजहर राव पोटो को कहता है कि तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? तुम्हें जुर्रत कैसे हुई मुझे रोकने की? तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की, तुम्हें ये ताकत किसने दी है तुम मुझे रोको? तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? तो वो पुलिस वाला उससे पूछता है, भाई आप कौन हो, अपना तारुफ कराओ। फिर वो बच्चा कहता है कि मुझे तुम्हें तारीफ़ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सलीम बाजारी का बेटा हूँ। किसका बेटा हूँ? सलीम बाजारी का बेटा हूँ। अब आप परेशान हो गए, ये कौन सी अफलातून है सलीम बाजारी, ये कौन सी भला है सलीम बाजारी? तो हम आपको बताते हैं ये सलीम बाजारी कौन है। ये सलीम बाजारी एक नौकर है। किसका नौकर है? वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नौकर है, उसका पीए से। और ये वो सलीम बाजारी है जिसको सिंध में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के बाद दूसरा ताकतवर तरीन शख्स समझा जाता है। ये पूरे सिंध के मामला चलाता है, इसके पास पूरा कंट्रोल है सिंध का। ये सलीम बाजारी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के आबाई हल्का 7 के उनके हल्के का बंदा है। और कहा जाता है कि वज़ीर आला वज़ारत आला चलाने वाला असल में बंदा ये पूरी वज़ीर आला हाउस की लेन देन का टोटल ये बंदा करता है। और इस पर कई नेब के केसेस भी चल रहे हैं, लेकिन ये इतना ताकतवर है क्यों? वज़ीर आला का ख़ास बंदा है मुराद अली शाह का, तो इसको कोई भी टच नहीं कर सकता। अब सिंध में पीपल्स पार्टी की गुड गवर्नेंस की एक ये नमूना आप देखें। एक नौकर का बच्चा सरकारी मुलाजमों को कैसी माँ बहन की गालियाँ दे रहा है। जब आप अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, उनको कानून आइन का एहतराम नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चों को दुनिया को दिखाने के लिए बैरूनी मुल्क पढ़ाई के लिए तो भेज देते हैं, लेकिन जब उनकी अच्छी तरबियत नहीं होती तो फिर उसके नताइज ऐसे निकलते हैं। ये वो बच्चा है सलीम बाजारी का जो हालिया दिनों में कहते हैं लंदन से आया है। ये लंदन में पढ़ाई कर रहा है। लंदन में पढ़ने वाले बच्चे के आप बात करने का तरीका देखें, उसका एटीट्यूड देखें, सरकारी मुलाजिम को माँ बहन की गालियाँ दे रहा है। अब सोने पे सुहागा ये है कि इस मामले को सिंध पुलिस ने दबा दिया, यानी कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन, एसएसपी हैदराबाद फारूक लंजार जो वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का भतीजा बताया जाता है, उन्होंने इस केस पर मिट्टी डाल दी। इतनी ताकतवर शख्सियत, इतनी यानी सलीम बाजारी का बेटा इतना पावरफुल है आइन से, कानून से, हर किसी चीज़ से। जब इस मामले का ये मामला सोशल मीडिया पर आता है तो जब एफआईआर करती है तो वीडियो में आप देखें, आपने दिखाया मैंने आपको, एक बार मैं फिर आपको नाज़रीन दिखाना चाहता हूँ, आप ये वीडियो देखें। इसमें ये बच्चा माँ बहन की गालियाँ दे रहा है और बता रहा है मैं सलीम बाजारी का बेटा हूँ। आप फिर ये वीडियो देखें।
इलाके जो ऑफिसर हैं ये सही ना ये सर मतलब ये साया लोग कर रहा है डाले में भी आ रही था चाचा ईद से तो अथी कड़ी ने भरे जुमा नागर चौथ हले मुटीन करे इनन के शिक्के लेठी कोंदन पाया लूसी लूसी आपने देखा, ये बता रहा है कि मैं सलीम बाजारी का बेटा हूं, उसके बावजूद भी एसएसपी हैदराबाद फरूक लंजार, आईजी गुलाम नबी मेमन अपने पुलिस एहलकारों को माँ बहन की गालियां जो देने वाला है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं और अपने पुलिस एहलकार पुलिस अफसरों की तजलील और उनको डूब मरने के लिए गली में छोड़ देते हैं। एफआईआर कटती है, ये एफआईआर देखें, एफआईआर का अक्स आपके सामने नज़र आ रहा है। इसमें कहीं भी सलीम बाजारी के बेटे कहीं भी नाम नहीं है, जिक्र ही नहीं है कि उसने कोई गालियां दी है। पूरी दुनिया ने देखा, नेशनल मीडिया ने चलाया कि एक 16-17 साल का बच्चा इक़्तिदार के नशे में इतना धुत, उनके बच्चे यानी कि सलीम बाजारी, जब से मेरा तो ये अंदाज़ा है जब ये बच्चा पैदा हुआ होगा तब से सलीम बाजारी इक़्तिदार में, उसने अपने बच्चे को यानी कि इक़्तिदार की ऐसी सूती पिलाई है कि वो आइन कानून को रोनते हुए सब कुछ क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है और उसको कोई ना रोकने वाला ना टोकने वाला। ये है एक पढ़े लिखे फैमिली की एक बच्चे की तरबियत जो अभी लंदन में पढ़ रहा है। और पुलिस वालों के कारनामे देखें, हाजी गुलाम नबी मेमन सिंध और उसके अलावा एसएसपी फ़ारूक लंजार, उन्होंने एक चीज़ नज़र आ रही है वीडियो, अंधा चलो देख नहीं सकेगा सुन तो सकेगा, वो अंधा भी सुन रहा है कि वो बह रहा है कि वो बच्चा कह रहा है मैं सलीम बाजारी का बेटा हूँ, तुम्हारे जैसे 4-4 ASI हम लोग डाले में लेकर घूमते हैं, तुम्हारी हैसियत क्या है। उसको माँ बहन की गालियाँ दे रहा है, उसका कहीं एफआईआर में जिक्र नहीं है। ये है वो सिंध जहाँ पर बिलावल भुट्टो दावा करते आइन कानून की बालादस्ती है, जमहूरियत है। ये है वो सिंध जहाँ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह उठते हैं तो अपने गुन गुनवाते हैं, सोते हैं तो अपने कारकर्दगी के गुन गुनवाते हैं और यानी ऐसे बताते हैं कि मैंने सिंध में दूध की नदियाँ बहा दी हैं, मैंने कानून की अलमदारी कायम कर दी है, मैंने कानून की हुक्मरानी कायम कर दी है, मैंने आइन की बालादस्ती कायम कर दी है। सिंध में जमहूरियत है, सिंध में कोई जमहूरियत नहीं है, सिंध में कोई कानून की बालादस्ती नहीं है, सिंध में कोई आइन की हुक्मरानी नहीं है। सिंध में कानून की बालादस्ती आइन की हुक्मरानी है तो वो इस्माइल डायरी के लिए, सिंध में कानून की बालादस्ती आइन की हुक्मरानी है तो वो जुल्फ़कार मिर्ज़ा के लिए, सिंध में कानून की बालादस्ती आइन की हुक्मरानी है तो वो GDA फंक्शन लीग के कारकुनों के लिए है जिनको इंतकाम सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। जो जियालों के बच्चे हैं, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बैठे हुए यानी कि अफसरान के बच्चे हैं, उनके लिए कोई कानून कोई आइन नहीं है। वो माँ बहन की गालियाँ दे सरकारी मुलाजमों को, उनको कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला नहीं है। ये है वो जदीद सिंध जिसका अक्स बिलावल भुट्टो पूरी दुनिया में लोगों को दिखाता है। अब सोने पे सुहागा वो ये है कि इस पूरे मामले को एक तीसरा रंग देने की कोशिश की जा रही है। रंग ये देने की कोशिश की जा रही है कि जो पुलिस अफसर ने ASI अजहर रावपोटो ने जो सलीम बाजारी के बेटे को रोका, ये बताया जा रहा है कि ये एक प्री प्लान मंसूबा था, क्योंकि रावपोटो बरादरी और बाजारी बरादरी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हल्के से ताल्लुक़ रखती है। रावपोटो बरादरी को ये शिकायत रही है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बाजारी को ज़्यादा लिफ्ट करवाता है। हालांकि हमारे वोट ज़्यादा हैं, हमारे वोटों से मुराद अली शाह जीतता है, लेकिन हमें लिफ्ट नहीं है। और शमन रावपोटो मशहूर शख्सियत 7 की बताया जा रहा है कि ये अजहर रावपोटो ASI उसका यानी कि करीबी रिश्तेदार है और ये एक प्री प्लान मंसूबे के तहत उस बच्चे को एक ASI जो रावपोटो बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है उसने रोका है और ये वीडियो खुद बनाकर उसको इश्तिहार दिलाकर ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की गई है। तो ये एक यानी कि इस मामले को इस तरह का रुख दिया जा रहा है कि ये मामला हकीकत में रावपोटो बिरादरी की साजिश है। उन्होंने बाजारी और मुराद अली शाह को बदनाम करने के लिए ये पूरा मामला ये पूरा ड्रामा रचाया। चलो एक पल के लिए ये चीज़ मान भी लेते हैं, ठीक है इन्होंने ये ड्रामा किया, लेकिन सलीम बाजारी के बेटे को कौन से आइन कौन से कानून के तहत ये इख्तियार है कि वो पुलिस एहलकारों को माँ बहन की गालियाँ दे? उसको किसने ये इख्तियार दिया है कि वो एक वर्दी पहने हुए पुलिस ऑफिसर को कहे कि तेरे जैसे तो हम जो है ना अपने डालों में पीछे बिठाते हैं, 4-4
एएसआई बैठे रहते हैं, तुम्हारी हैसियत क्या है? उस सलीम बाजारी के बेटे को ये किसने इख्तियार दिया है कि वो पुलिस अफसर को बुरा भला कहे, लोगों के सामने उनकी तजलील करे? और जो ये पुलिस वाले, ये पुलिस अफसरान जो यानी कि फ़ारूक एसएसपी फ़ारूक लंजार, उसको बड़ा कानून याद आ जाता है। इस्माइल डायरी के खिलाफ जब वो मुकदमे दर्ज कर रहा होता है, आईजी गुलाम नबी को भी तब तो बड़ा कानून याद आ जाता है जब इस्माइल डायरी के खिलाफ पूरे सिंध में मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उनके घरों पे छापे मार रही है पुलिस, उनकी माँ बहनों को वो बेपर्दा कर रही है, उनके घर में कोई ऐसा मर्द नहीं है जिसको सिंध पुलिस ने ना उठाया हो। यहाँ तक उनका कानून आइन है। जो पुलिस का यानी कि यहाँ मोराल जो आईजी सिंध ने बुलंद किया है वो इस वीडियो में नज़र आता है। उसके बाद एक बंदा जो वीडियो में नज़र आ रहा है माँ बहन की गालियाँ दे रहा है सिंध पुलिस को, उसका एफआईआर में नाम नहीं है। ये है आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की सिंध में परफॉर्मेंस। एक बार फिर मैं अपने नाजरीन को और बिलावल भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार, आईजी गुलाम नबी मेमन, आपके लिए ये वीडियो एक बार फिर मैं दिखाना चाहता हूँ। देखें किस तरह गुड गवर्नेंस आपने सिंध में कायम की है। ये वीडियो देखकर आपको तो बहुत चस्का आया होगा। आप पहले ये दोबारा वीडियो देखें। बाहर आया हूं तो बदतमीजी कर जाता हूं। लेकिन जो ऑफिसर ये सही ना, ये सही मतलब एएसआई साहब लोग कर रहा है, डाले में भी आ रही था चाचा। ईद से तो अखियों कड़ी ने भरे जुमा नागर चोत हले मुटीन करे इनके शिक्के लिठी को पाया लूसी लूसी भेड़ या थाने में। बिलावल भुट्टो साहब, मुराद अली शाह साहब, ज़िया लंजार साहब, गुलाम नबी मेमन साहब, ये आपने देख ली सिंध में आपकी कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती, लॉ एंड ऑर्डर की जो है ना हुक्मरानी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह ही कह सकते हैं आपकी इस परफॉर्मेंस पर। और जो बंदा जो गालियाँ दे रहा है उसका एफआईआर में नाम तक नहीं है। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।